तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पर वार्ता के दौरान अंक क्रांति सेना और अखिल बिहार छात्र एकता संयोजक के द्वारा मोबिल डाल दिया गया। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पिछले 8 दिनों से छात्र राजद के द्वारा विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति की मांग को लेकर तालाबंदी की गई है, जिसको लेकर आज अंक क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिशिर रंजन और अखिल बिहार छात्र एकता के संयोजक बम प्रीत प्रतिकुलपति से विश्वविद्यालय बंदी का कोई हल निकालने और विश्वविद्यालय को खुलवाने को लेकर वार्ता करने गए थे, लेकिन वार्ता विफल होने के बाद बम प्रीत के द्वारा प्रति कुलपति पर मोबिल डाल दिया गया। हाँ सर, अभी तो कुछ छात्र आए थे वार्ता करने के लिए सर। नहीं, छात्र नहीं थे, एक शिशिर नाम का है लड़का, वो आया था एक दूसरा कोई एंटी सोशल एलिमेंट को लेके, और अभी के बंदी पर बात हो रही थी। तो उसी में हमने कहा कि ये तो जो वाइस चांसलर के अपॉइंट जो डिमांड है वहाँ पर बंदी में लोगों का, वो है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति। तो वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक है बंद कर रहा है लोग, हम लोग समझा बुझा के हम लोग चाहते हैं बंदी टूट जाए, बच्चों को दिक्कत हो रही है। जितना भी काम था, जितना डिग्री था, वो भी साइन होके आ गया है, वो बंटवाना है, परीक्षा रुकी हुई है, परीक्षा करवाना है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हो स्टेलमेट बंद हो, लेकिन हमें लगता है कि ये लोग एक एजेंडा लेके आया था और आके ये बात चल ही रही थी कि उसने कुछ गंदा चीज़ है मोबिल व्हील वो देह पर फेंक के और उससे भाग गया। वार्ता करने गए थे, मोबिल डाल दिए। वार्ता करने गए थे, लेकिन प्रतिकुलपति महोदय बोले कि हमसे कुछ भी नहीं हो सकता है। जब हम लोग वार्ता किए तो बोला हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कर सकते हैं कुलपति कर सकते हैं। तो हम लोग का कहना हुआ तब आप यहाँ कुर्सी पे बने रहने का भी अधिकार नहीं है। इसी के विरोध में हम लोग ये काम किए, और जब तक विश्वविद्यालय में वीसी बहाल नहीं होगा हम लोग का आंदोलन चलते रहेगा। इसके लिए विद्यार्थी हित में हम लोग केस लेने के लिए भी तैयार हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का अराजक स्थिति होगी। यहाँ के जो प्रतिकुलपति हैं वो राजनीति करते हैं, और राजनीति करके ये आंदोलन उनका प्रायोजित आंदोलन है, और आम छात्र आवाम परेशान है। छात्रों को न प्रोविजनल न माइग्रेशन कोई भी चीज़ नहीं, परीक्षा यहाँ का बाधित है। इसी को देखते हुए यहाँ के जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो बंदी को या विश्वविद्यालय खोलवाने का कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। केवल प्रोविसी जो है डीजल के नाम पर पैसा, स्वास्थ्य के नाम पर पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज हम लोग अखिल बिहार छात्र एकता और अंक क्रांति सेना ने प्रोविसी को मोबिल पोता है। वार्ता गए, वार्ता निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा। जब मैंने उनको पूछा कि कल आप खुलवाइए किसी तरह विश्वविद्यालय, तो उन्होंने बोला असमर्थता जाहिर की और बोला कि हम क्या करें, उल्टे सीधे बात करने लगे। तो हम लोग आवेश में आके और विरोध के नाते मैं उनको मैं कुछ नहीं किया हूँ, केवल विरोध दर्ज कराया हूँ कि मैंने जब आप यहाँ कुछ नहीं, काले पोतने का काम काले पोतना ही चाहिए उन लोगों को, काले पोतने का वो लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने काले पोता। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर शराब बेचने वालों व पीने वालों के खिलाफ भागलपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल निर्देश के बाद खगड़िया, बांका, मुंगेर व भागलपुर मद्य निषेध विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 50 लोगों को दबोचा है। इनमें से कई महिलाएं भी शामिल हैं। नौगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर ओपी के नारायणपुर में महिलाओं को गिरफ्तार करने गई टीम व पुलिस बलों पर लोगों ने पथराव भी कर दिया। हमले में मद्य निषेध विभाग के 2 महिला और 1 पुरुष कांस्टेबल घायल हुए, साथ ही विभाग की 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। मद्य निषेध विभाग भागलपुर के अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि निर्देश के बाद 4 जिलों की टीम बनाई गई थी। संयुक्त रूप से भागलपुर जिले के भागलपुर, नौगछिया, कहलगांव अनुमंडल में छापेमारी की गई। इस दौरान खगड़िया की टीम जब नारायणपुर में छापेमारी कर रही थी तो लोगों ने पथराव कर हमारे 2 महिला व 1 पुरुष पुलिस कांस्टेबल को घायल कर दिया और 4 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। हालांकि वहां से 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। जिला की अभियान थी जिसमें बांका, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर को नोडल बनाया गया था। 4 जिला मिलकर हम लोगों मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव के निर्देशानुसार हम लोग उस पर कार्य कर रहे थे। सभी जिलों की टीम आई थी, उत्पाद बल मद्य निषेध, उसके अंतर्गत हम लोग काम किए। यहाँ भागलपुर में 3 अनुमंडल, सदर, नौगछिया और कहलगांव के लिए अलग अलग टीम बनाई गई थी। सब जगह गिरफ्तारियाँ हुई। कुल गिरफ्तारियाँ 50 हैं, जिसमें 18 बेचने वाले पकड़े गए और
शेष 32 पीने वाले पकड़े गए हैं, जिसकी अग्रतर कार्रवाई न्यायालय भेजने की कार्रवाई की जा रही है। किस किस जिले की टीम थी सर? खगड़िया, मुंगेर, बांका मद्य निषेध की टीम, केवल जिसमें पुलिस कहीं से कोई सम्मिलित नहीं है। हमारी अपनी टीम थी, हमारा अपना प्रयास था। सर नारायणपुर में कुछ घटना हुई थी और नारायणपुर में हम लोग खगड़िया की टीम को नारायणपुर से ही एंट्री कराए। उस एंट्री पॉइंट पे जब हम लोग पकड़ने गए तो वहाँ पर पासी टोला सड़क के किनारे ही थी। उस पासी टोला में गिरफ्तारियाँ 3 हुई, जिसमें 3 महिलाएं पकड़ी गईं। उस महिलाओं को पकड़ने के क्रम में महिला पुलिस थी, फिर भी वहाँ के पब्लिक पहले से ही लगता है तैयारी करके रखे थे। क्या थे उन लोगों ने गाड़ी की शीशा तोड़ी, लोगों पर पत्थर किया। हमारे 2 महिला कांस्टेबल और 1 सिपाही, मद्य निषेध सिपाही बुरी तरह घायल हुए। 4 गाड़ियों की शीशा आगे और पीछे तोड़ दी गई। भागलपुर के नौगछिया एसडीएम की निर्देश पर ढोलवज्जा थाना क्षेत्र के धोबनिया बासा में पर्चाधारियों की जमीन पर अवैध कब्जाधारी को हटाने गई स्थानीय पुलिस पर वहां के कब्जाधारियों ने पथराव कर दिया। जमीन ढोलवज्जा बाजार निवासी नीकन मोची की पर्चा वाली बताई जा रही है, जिस पर धोबनिया बासा निवासी जनार्दन यादव अपना कब्जा जमा कर उस पर घर बना रहे थे। जहां ढोलवज्जा पुलिस के साथ नौगछिया पुलिस लाइन से पहुंचे लगभग 30 पुलिस बल जमीन खाली करा नीकन मोची के परिवार को दखल दिलाने पहुंचे तो जनार्दन यादव के परिवार वालों व अन्य समर्थकों ने पुलिस के ऊपर रोड़े पत्थर फेंक जेसीबी मशीन के शीशे तोड़ डाले। वहीं ड्राइवर गोपालपुर थाना क्षेत्र के हरियरपुर टोला गोसा निवासी संजय कुमार, कटिहार की महिला सिपाही प्रिया राज, जमुई जिले के नरहट थाना क्षेत्र के कुसा गांव की सुषमा कुमारी व जमुई जिले के रजनीश कुमार के साथ अन्य महिला सिपाही चोटिल हो गई। वहीं जनार्दन यादव की एक बेटी की भी चोटिल होने की बात बताई जा रही है। जमीन खाली कराने आए पुलिस प्रशासन को फंसाने की नीयत से कब्जाधारी जनार्दन यादव के परिवार वालों ने खुद से अपने घर में आग लगा ली। मामला बेकाबू होता देख थानाध्यक्ष प्रभात कुमार व राजस्व पदाधिकारी नितेश कुमार सेठ ने कुछ उपद्रवी महिला पुरुष को हिरासत में लेकर इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी। इसके बाद नौगछिया एसडीएम चंद्र कुमार पाल, पुलिस उपाधीक्षक सुनील पांडे, बीहपुर पुलिस के थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह, झंडापुर ओपी थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार व कदवा पुलिस भी दलबल के साथ मौके पर पहुंची। जिसके बाद एसडीएम ने मोर्चा संभालते हुए माइकिंग कर लोगों को जगह खाली करने का अपील किया, जिसके बाद लोग शांत हुए। वहीं कब्जाधारी जनार्दन यादव को भी समझा बुझाकर जमीन खाली करवाया गया। मौके पर पहुंचे नौगछिया सीओ विश्वास आनंद ने बताया कि 7-8 साल से नीकन मोची व जनार्दन यादव के बीच पर्चा वाली जमीन पर विवाद चल रहा था। जांच उपरांत नीकन मोची की कागजात सही पाए गए। लंबे समय से जनार्दन यादव को नोटिस कर जमीन खाली करने कहा जा रहा था, लेकिन वो जमीन नहीं खाली कर उल्टे उस पर घर बनाते जा रहा था। वहीं जनार्दन यादव ने मामले की सुनवाई के दौरान थाने में लिखित आवेदन देते हुए स्वेच्छा से जमीन खाली कर देने की बात भी स्वीकार की थी, लेकिन जमीन खाली नहीं कर रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए जमीन खाली कर नीकन मोची के परिवार भिखारी राम को कब्जा दिलाया गया। वहीं देर शाम चोटिल हुए पुलिसकर्मियों के साथ अन्य को ढोलवज्जा पुलिस इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया भेजी। नगर परिषद की पूरी टीम स्वच्छता के लिए पिछले 1 साल से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारे रैंकिंग में भी काफ़ी सुधार हुआ है। और जब ये मेला शुरुआत हुआ था, हमने अपने टीम को एक ही निर्देश दिया था कि इस मेला में सफाई से संबंधित किसी भी तरह की समस्या कांवड़िया को फेस ना करना पड़े, उनको ना झेलना पड़े। हम लोग नाले की सफाई बराबर कराते रहे, नाला की उगाही कराते रहे और अलग अलग चौराहे पे डस्टबिन का अधिष्ठापन हो, चाहे हमारे सुपरवाइज़र का जो है मॉनिटरिंग का काम हो, इन सभी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया है। और इसीलिए आज के डेट में जो है देखा जा रहा है कि नगर परिषद में सफाई की व्यवस्था फिलहाल हम लोग अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। हमारा यही ध्येय रहेगा कि पूरे श्रावण मेले में और ऐसे भी अमूमन भी हम सफाई की व्यवस्था नगर परिषद क्षेत्र में बिल्कुल अच्छे से रखें और उस पर काम करें।
आयकर विभाग द्वारा गौरवपूर्ण 162वां वर्षगांठ मनाया गया। इस अवसर पर आयकर परिवार भागलपुर के द्वारा एक भव्य समारोह का आयोजन स्थानीय होटल में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। भागलपुर के कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त आयकर अधिकारी मुख्यालय के नितिन कुमार ने बताया कि आयकर विभाग का 162वां वार्षिकोत्सव है और इस कार्यक्रम में कई संस्थानों के लोग एकत्रित हुए हैं। साथ ही आयकर विभाग के कई पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग देश को आगे बढ़ाने में एक अहम योगदान देता है, इसलिए कई संस्थानों के लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। आज 24 जुलाई है। 24 जुलाई को जो है हमारे आयकर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयकर का इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले 1860 में इनकम टैक्स लागू हुआ था इंडिया में, तो आज उसका 162 साल पूरा हो गया। आज हम लोग पूरा देश में ही आयकर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हम आपके थ्रू, आपके माध्यम से सभी देशवासियों को इस चीज़ की बधाई देते हैं और सबों से देश के विकास को आगे ले जाने में उनके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे अपर आयकर आयुक्त महोदय श्री विवेकानंद मिश्रा जी, उप आयकर निदेशक श्रीमती अवलोकिता अशोक मैडम हैं। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, IMA, टैक्सेशन बार एसोसिएशन, CA एसोसिएशन के मेंबर्स उपलब्ध हैं और हमारे विभाग के सभी अधिकारी एवं कार्यकर्ता। सावन महीने की दूसरी सोमवारी पर हजारों डाक बम श्रद्धालुओं का जत्था बाबा वैद्यनाथ को जलार्पण करने के लिए रवाना हुआ। किसी के मन में अच्छी नौकरी तो किसी के मन में सरकारी नौकरी को भोलेनाथ से मांगने की इच्छा है। ये सभी श्रद्धालु 24 घंटे में बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाएंगे। सावन की रिमझिम फुहार के बीच डाक बम श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। नवादा जिला से जी, देवघर जाना है, बाबा के दरबार में पैदल ही जाना है, कहीं पर रुकना भी नहीं है। से जल भर के सुल्तानगंज से जल भरे हैं हम लोग। कितने देर में पहुंच जाते हैं? 18 से 20 घंटा पहुंच जाते हैं। कितने सालों से जा रहे हैं? ये 3रा वर्ष है मेरा हम लोग का। कोई दिक्कत नहीं सर। से पूरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हड्डी से आए हैं। देवघर जाना है, बाबा का नगरी। कितने देर में पहुंच जाएंगे? 16 घंटा में पहुंच जाएंगे। कोई परेशानी नहीं। 30 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में भागलपुर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट का जल कांवर में भरकर झारखंड स्थित बाबा वैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए देश विदेश से सुल्तानगंज पहुंचकर लाखों कांवरिया पैदल रवाना हो रहे हैं। आज माता सीता के नगरी पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के जनकपुर से सुल्तानगंज पहुंचे शिव भक्त कांवर में गंगा जल भरकर भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुए। प्रभु श्री राम के ससुराल से भोलेनाथ को जलाभिषेक करने आए कांवरिया श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखे और नाचते झूमते बाबा नगरी जा रहे हैं। जनकपुर धाम नेपाल से आए, धौंसा जिला से आए हैं, माता सीता के नगरी से आए हैं और सुल्तानगंज जाएंगे, जल उठाएंगे। यहाँ से बाबा धाम जाएंगे, बैजनाथ धाम जाएंगे और वहाँ जल चढ़ा के बासुकीनाथ जाएंगे। तो मैया सीता की नगरी से आए हैं। हाँ, भोलेनाथ को जल चढ़ाने। यहाँ के तो कुटुम्ब हो गए आप लोग। हाँ, कुटुम्ब हो गया कि नाता गुता नहीं। इधर हम लोग का ससुराल लगता है। जितना जो देखते हैं हम लोग बाराती आए हैं इधर। पहले हम लोग का जो था ना इधर जो भिनाजू था, अब तो हम लोग इधर बाराती आ गए। हम लोग का ससुराल है, सब तो हमारा साथी भाई जो है इधर का हम लोग ससुराल आ गए है। कितना उत्साह है। बहुत 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 बढ़िया है। भैया राम 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 सीताराम बाबा हो बीरा जय वरिया देश में लोरिया गारई नैना से गारई लो
विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज के पवित्र अजगैबी नाथ धाम में शिवभक्त श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में लगभग 90,000 कांवड़िया श्रद्धालु सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर आस्था की डुबकी लगाते हुए अपने अपने कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा वैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए रवाना हो रहे हैं। 2 वर्षों के बाद शुरू हुए कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों सहित पड़ोसी राष्ट्र से आने वाले श्रद्धालु काफी उत्साहित है। मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा, सिद्धि शाखा एवं उदय शाखा भागलपुर द्वारा अंक की धरती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनके पदाधिकारियों का अभिनंदन समारोह किया गया। साथ ही सिद्धि शाखा भागलपुर का शपथ ग्रहण समारोह भी इस कार्यक्रम में हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल लखोटिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रशांत खंडेलिया का सभी संस्थानों द्वारा पुष्प गुच्छ, अंग वस्त्र और संस्थान का मोमेंटो देकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष अभिषेक जैन, अर्चना मावड़िया, सुरेश चंद्र मिश्र, कोषाध्यक्ष आयुष केजरीवाल, सोनल जिलोका, अतिशय जैन, संयोजक विनय डोकानिया, जानी संथालिया, गौरव जैन, कुणाल वर्मा, सचिव राहुल अग्रवाल, अंबिका शेखर, अर्पित जलान के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। भागलपुर की चुनिहारी टोला स्थित टेकरीवाल धर्मशाला में अग्रवाल सम्मेलन की ओर से हरियाली तीज महोत्सव के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व डिप्टी मेयर प्रीति शेखर और अग्रवाल सम्मेलन से जुड़े अधिकारियों के द्वारा दीप जलाकर शुरुआत की गई। प्रदर्शनी में बच्चों के कपड़े, महिलाओं के श्रृंगार के सामान और घर की सजावट की वस्तुएं सहित कई प्रकार की चीजें लगाई गई है, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। सावन में होने वाली हरियाली तीज को लेकर महिलाओं में प्रदर्शनी को लेकर काफी उत्साह देखा गया। वहीं महिलाएं यहाँ पर आकर खरीदारी भी कर रही हैं। प्रदर्शनी में दर्जनों स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें आकर्षक सामानों को रखा गया है, जिसकी खरीदारी भी लोग बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। सुहागिनों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम मास माना जाता है और सावन के इस पवित्र महीने में जिला अग्रवाल समिति की बहनों के द्वारा आज यह स्टॉल लगाया गया है और ये बहुत ही अच्छा, यहाँ पर मुझे आकर बहुत ही खुशी हुई। हर प्रकार के भोजन से लेकर पहनने तक ऑर्नामेंट्स, हर तरीके के स्टॉल लगाए गए हैं और ऐसा प्रयास हमेशा से जिला अग्रवाल सम्मेलन के द्वारा सामाजिक जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों के साथ साथ ऐसे भी कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, बहुत ही सराहनीय है। और इस क्लब के द्वारा जो भी जितने भी लोग स्टॉल लगाए हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं अपने यहाँ से सामग्रियों को खरीदने के लिए। हम लोग है ना पूजा पाठ का सामान के लिए आसन मंगाए हैं बॉम्बे से और है ना टेबल मैट्स है, रनर है, उसके साथ पूरा 6, 8, 10 पीस का सेट है, वो ग्लास का मैट्स है। फिर है ना जयपुर से हम लोग कुर्ती, लहंगा, कैलकाटा का है, बॉम्बे का है, ये सब आइटम हम लोग मंगाए हैं और एग्जीबिशन में लगाए हुए हैं। अंक की धरती चंपानगर में बिहुला बिसहरी का स्थान काफी महत्व रखता है। प्रतिवर्ष 17 अगस्त को मनाए जाने वाले बिहुला बिसहरी पूजा की तैयारी में जिले के सभी मंदिरों में पूजन को लेकर बैठक की जा रही है। कोरोना काल में बिसहरी पूजा में बीते 2 साल कहीं भी मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार पूजन के साथ साथ मेले का भी आयोजन पूजा समिति हर जगह कराने का निर्णय ली है। इसको लेकर आज दीपनगर मंसूरगंज में बिसहरी स्थान मंदिर में एक बैठक रखी गई और आगामी पूजा व्यवस्था एवं मंदिर निर्माण को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार पूजन काफी श्रद्धापूर्वक और नेम निष्ठा से किए जाएंगे। साथ ही साथ मंदिर निर्माण को लेकर भी गांव वाले वार्ता करते दिखे। इस बैठक में समाज सेवी सुमन सिंह, संजय सिन्हा, पप्पू सिंह, पंकज जायसवाल के अलावा गांव के दर्जनों लोग शामिल थे। भागलपुर के स्थानीय विवाह भवन में रास इवेंट के बैनर तले भागलपुर सिंगिंग एंड डांसिंग सुपरस्टार सीजन 2 का पहला ऑडिशन संपन्न हुआ। इसमें भागलपुर, बांका, पूर्णिया सहित आसपास के कई जिलों के प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सभी प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक अपनी प्रस्तुति दी। जज की भूमिका निभा रहे मनीष चौधरी एवं निवास मोदी दोनों ने मिलकर अपने जजमेंट के अलावा प्रतिभागियों को कई टिप्स भी दिए। आयोजनकर्ता में संतोष राज, RK प्रियदर्शी, आनंद जिंदल समेत अन्य लोग मौके पर मौजूद थे। आयोजनकर्ता ने बताया कि यह पहला ऑडिशन है, दूसरा ऑडिशन 31 जुलाई को पुनः होना है। ऑडिशन में चयनित प्रतिभागियों को ग्रैंड फिनाले में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। इस आयोजन में समाज सेवी विजय कुमार यादव का भी साथ मिल रहा है।